नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। ल्यूसेंट की हम इंडियन पॉलिटी की क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ टॉपिक 29 चल रहा है, आयोग और परिषदें। क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो आता है किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो आता है वो कौन करता है, वो केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, ये हुआ था संसदीय कानून के द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना था, तो ये किया जाना था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है, 6। आप 6 क्षेत्रीय परिषद के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, तो इसमें आ जाएगा अपने पास अनुच्छेद नंबर 263। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण जो होता है किसके तहत होता है, तो वो होता है संवैधानिक प्रावधान के द्वारा किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी, तो किसने की थी, वो की थी सरकार या आयोग ने की थी। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति जो आता है वो कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य जो आता है वो क्या होता है, वो होता है राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना, उन पर परामर्श देना, कुछ या सभी राज्यों अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना, उपयुक्त विषयों विशेषकर इनमें से संबंधित नीति और कार्य बेहतर समन्वयन की सिफारिश करना, उपयुक्त सभी आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है, तो योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, ये विचार जो था वो किसका था, ये विचार था अशोक चंदा का। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1950 में। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 में। योजना आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है बताना है। यह योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया था, ये एक इसमें पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गलत जो आता है इसमें बी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है, तो कौन सी इसमें से है, तो इसमें से आ जाएगा हमारे पास नीति आयोग। सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है, तो सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से राष्ट्रीय विकास परिषद जाना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रथम का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन होता है, पंचवर्षीय योजना का राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग जो आता है एक पंचवार्षिक निकाय है और वो संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है। तो वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है, वो भारत का राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो ये 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है, वित्त आयोग का प्रधान कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों को निपटाने हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी आती है, मुख्य एजेंसी जो आती है वो आती है वित्त आयोग। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई है, वित्त आयोग में 4 सदस्यों की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया था, जबकि ऐसा नियुक्ति करना वर्जना है, तो किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था AK चंदा को। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है, तो अनुच्छेद नंबर 312 के तहत। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है, भारत और ऑडिट एंड अकाउंट सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड लेटन के द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन करता है तो कौन करता है, संसद करती है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो आता है वो कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि जो आती है वो कितनी होती है, वो होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्ण हो। राज्य लोक सेवा आयोग के नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राज्यपाल।
और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि जो होती है वो कितनी होती है? 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो आता है वो संवैधानिक निकाय है? तो इसमें पहला आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसका पहला ही जो आता है वही है केवल। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी संथानम समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस एक ने के लोकपाल पद के सृजन की स्तुति की थी? तो वो की थी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। निम्नलिखित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा राज्यसभा का सभापति जो आता है वो नहीं होता है। इस तरीके से ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सभी के हाथ तक बनाने के लिए